देयर इज़ नो वे टू नो कि अगर होगा तो क्या होगा, और कंट्रोल हम उसको कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, और यकीन भी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। तो हल इसका क्या है? सिर्फ इस एक फ़िक्रे पे ईमान लाने की ज़रूरत है कि देयर इज़ नो वे टू नो। जब भी बेयकीनी होती है किसी चीज़ के बारे में, या हम पेश गोई नहीं कर सकते कि क्या होगा, या हमें लगता है कि हम शायद कंट्रोल ना कर सकें, जब हम इन सिचुएशंस में होते हैं तो उससे एंग्ज़ाइटी होती है, और इस एंग्ज़ाइटी का हल 10-12 किस्म की चीज़ें हैं जो लोग करते हैं, लेकिन बात बनती नहीं है। मन्नतें मांगते हैं, हम खैरातें करते हैं, हम मज़ारों पे देगें भेजते हैं, हम ट्रैंक्विलाइज़र खा लेते हैं, हम कोई और नशा कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली थोड़ा वक्त गुज़रता है तो एक फिर वो चीज़ आंखें फाड़ फाड़ के हमारी तरफ देख रही होती है, जो बेचैनी पैदा करने वाली चीज़ है। पर एक फ़िक्रे पे ईमान लाने से सारा मसला हल हो जाता है। एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जब एंजाइटी होती है तो हम चाहते ही ये हैं कि कोई श्योरिटी दे दे, कोई श्योरिटी दे, और कोई शरीफ आदमी दे भी देता है। हाँ, तसल्लियाँ ही मांग रहे होते हैं, हम तसल्लियाँ मांग रहे होते हैं, और कोई बंदा कहता है मैं तुम तसल्ली देना, तो कहता है अच्छा तू तसल्ली देना, बंदा तो तू चंगा है, चलो मैं फिर राज़ी हो जाना। थोड़ी देर के बाद के अंदर नहीं, इट वाज नॉट गुड इनफ, मुझे एक और बंदे की तसल्ली चाहिए, मुझे एक और बंदे की, बट देयर इज़ नो वे टू नो। कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में एक सेरेनिटी प्रेयर है, गॉड ग्रांट अस सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट वी कैन नॉट चेंज, courage to change the things that we can, and wisdom to know the difference। या अल्लाह हमें सुकून दे कि हम उन चीज़ों को एज इट इज़ कबूल कर सकें जिनको हम बदल नहीं सकते, और हमें हिम्मत दे कि हम वो करते रहें कि जो हम कर सकते हैं, और हमें अक्ल सलीम दे कि इन दोनों चीज़ों के दरमियान जो फ़र्क है वो हम देख सकें, फ़र्क देख सकें। देयर इज़ नो वे टू नो। ये बहुत आसान है और ये बहुत मुश्किल है एट द सेम टाइम। ये बहुत आसान है, ये बहुत मुश्किल है कि सिर्फ इतनी बात अपने आप को देखें। आपने ये बात मान ली हुई है कि देयर इज़ नो वे टू फ्लाई, इंसान उड़ नहीं सकते। आप ये बात मानते हैं, इस बात का कभी रंज किया कि छोटी छोटी चिड़ियाँ उड़ती हैं, परिंदे उड़ते हैं, लेकिन हम नहीं उड़ सकते। आपने मान ली ये बात, इस पे कोई गुस्सा गिला नहीं, इस पे कोई गुस्सा गिला नहीं। जो ही आपने ये बात मान ली तो उसके नतीजे में आपने जहाज़ बना लिया। आप खुद नहीं उड़ सकते, लेकिन उड़ने वाली मशीन आपने बना ली। जब आप उस चीज़ को तस्लीम कर लेते हैं कि जो आपके बस में नहीं है, तो एक दरवाज़ा खुलता है दूसरा उस चीज़ का जो आप कर सकते हैं। तो जब हमें बेचैनी होती है कि ये होगा कि नहीं होगा, तो आप अपने आप को तसल्ली देने की कभी कोशिश ना करें कि ये नहीं होगा। कई दफ़ा आप अपने आप को एक फ़िक्रा कह सकते हैं। ये सेरेनिटी प्रेयर का एक छोटा फ़िक्रा है, देयर इज़ नो वे टू नो। आप अपने आप को कहते हैं देयर इज़ नो वे टू नो, कोई तरीका नहीं है पता करने का। और मान लो इस बात को कोई तरीका नहीं है, और शुरू में आप कहते नहीं कोई तरीका तो होगा, लेकिन जब आप अपने आप को कहते रहते हैं ना कि कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है, तो यू लर्न दिस, डीप डाउन यू लर्न दिस। और आपको पता चल जाता है कि जहाँ बेबसी का मामला है वहाँ आप अपने आप को कहते हैं कि कोई तरीका नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है, तो दुकान बंद हो जाती है, आपके दिमाग की दुकान बंद हो जाती है। वरना दुकान खुली रहती है और ये काम चलता रहता है कि ये करके देखो फ़लाँ ने ये किया था, वो करके देखो फ़लाँ ने वो किया था। लेकिन कहीं भी अगर हमें बेबसी का सामना होता है तो एक फ़िक्रा है छोटा सा जो आपकी ज़बान पे अगर रहता है तो आपको एंग्ज़ाइटी से बिल्कुल निजात मिल जाती है। देयर इज़ नो वे टू नो फॉर श्योर। जब भी कोरोना का ख्याल आए
या इस हवाले से कोई एंग्जाइटी आए या कोई और एंग्जाइटी आए जिस पे बस नहीं चलता, जैसे कि रिलैप्स का ख़तरा, जितना ज़्यादा वालिदैन को ये वहम होगा कि हमारा बच्चा कहीं रिलैप्स ना हो जाए तो वो क्या करेंगे भला, उसके इर्द गिर्द घेरा डाल के बैठे, कंट्रोलिंग उतनी ज़्यादा, उसको कंट्रोल करेंगे कि तू हिली ना है तो तू बिस्तरे पे बैठा रहो, पैरा तुम्हें हम पराठे खिलाते हैं, तुम्हें हम जो कहो खिलाते हैं, तुमने हिलना नहीं है यहाँ से, लेकिन यू विल हैव टू लेट गो। इसको कहते हैं लेट गो लेट गॉड हैंडल इट, लेट गो लेट गॉड, लेट गो लेट गॉड हैंडल इट। ये इसमें जो बुनियादी तरीका है कि हमारे पास का नहीं है ये मामला, खुदा को हैंडल करने दो।